मेरे को वो हालात है कि हॉस्पिटल भाग भाग के पेन किलर इंजेक्शन्स लेने पड़े रिलीफ लेने के लिए, क्योंकि इतना भयंकर पेन होना शुरू हो गया था कि कुछ कह नहीं सकते। अब डॉक्टर कहते हैं कि अगर आपको नहीं आराम मिला तो सर्जरी करना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आप लोग का एक और नए ब्लॉग में। आज कई दिनों बाद ब्लॉग बन रहा है। आप लोग को पता ही होगा अगर पिछले ब्लॉग्स देखे हैं कि मेरी तबीयत ना बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है। शक्ल से भी लग ही रहा होगा, बिल्कुल हालत बुरी हो चुकी है। मंथ स्टार्टिंग में काफ़ी डाउन हो गई थी तबीयत। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया था। डॉक्टर से फिर मेडिसिन लेने के बाद काफ़ी अच्छा रिलीफ मिला था मुझे, पर सिर्फ 10-15 दिनों के लिए मेडिसिन खाते खाते वापस से फिर दिक्कतें चालू हो गई हैं। और इतनी दिक्कत हो रही है इस वक्त कि मैं बता नहीं सकती। वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। तो खैर कुछ ऐसा सीन चल रहा है जिसकी वजह से ब्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ रेगुलर। और मन तो बहुत होता है ना, ऐसे गैप करने का मन नहीं करता, अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने का मन करता है, पर एनर्जी जो है ना वो बिल्कुल साथ नहीं देती है। आजकल मेरी वो हालत है कि जैसे घर के भी रेगुलर काम करने में ना, जो मैं आराम से कर लिया करती थी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, वो काम भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गए हैं। बड़ी मुश्किल से मैं कर पाती हूँ। तो फिर आगे वीडियो वगैरह बनाना, कहीं आना जाना ना बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है। बहुत दिन हो गए मैं घर से नीचे भी नहीं उतरी हूँ। तो कुछ ऐसा सीन चल रहा है अभी भी, जैसे ना अंदर से इच्छा नहीं होती बोलने की। ऐसा लगता है कि बस सोते रहो या चुपचाप पड़े रहो, ऐसे मन होता है। तो खैर चलिए, क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा बीच में अपडेट देना भी ज़रूरी है। थोड़ा अपडेट देती रहूँगी। देखते हैं तबीयत पूरी तरीके से कब तक ठीक होती है। और आज सुबह कान्हा चला गया था घर। उसके एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं तो घर मतलब गांव गया हुआ है अपनी मम्मी के पास। एंड सेकेंडली आज मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है भाई साहब। सुबह से खूब बढ़िया बारिश हुई, अभी भी बादल घिरा है। पूरी उम्मीद है कि अच्छी सी बारिश होगी। थोड़ा सा आप लोग को बाहर का नज़ारा भी दिखाती हूँ। काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है। ये देखिए, बिल्कुल काले काले बादल, मस्त एकदम। बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। थोड़ी थोड़ी तो झींसी जैसी हो भी रही है। मैंने कपड़े डाले थे सूखने के लिए, पर उठा लिए सारे कपड़े वपड़े। और बहुत अच्छा आज का मौसम हो रहा है। फाइनली भाई साहब बरसात शुरू हुई। इतनी गर्मी थी ना कि बिल्कुल गर्मी ने हालत ख़राब कर रखी थी। अब जाके बरसात शुरू हुई है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, बाहर भी अच्छा लग रहा है। नहीं तो इतनी गर्मी वाली और इतनी जैसे गरम हवा चलती है लू वाली ना, तो दिन में बालकनी में आप खड़े भी नहीं हो सकते हैं। आज तो बहुत अच्छा वेदर हो गया, मस्त एकदम। बाहर की तरफ तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। जल्दी से बारिश शुरू हो जाए। काले काले बादल दिख तो रहे हैं, कभी भी बारिश शुरू हो सकती है। वाह, सनी गए हुए हैं, अभी तक आए नहीं हैं। मैं वेट कर रही हूँ, आ जाए तो खाना खाएं। आजकल वैसे मेरे को भूख लग नहीं रही है, बिल्कुल मन नहीं करता खाना खाने का। वेट कर रही हूँ सनी का, आ जाए फिर देखते हैं। अभी ये मीशो वाले भैया आए। मैंने ना मीशो से ये देखिए आइस क्यूब ट्रेज ऑर्डर की थी। मेरा हाथ देख रहे कैसे हो रहे हैं। बहुत ज़रूरी है मेरे को सैलून जाना, पर मेरा मन नहीं कर रहा जाने का। थोड़ी तबीयत ठीक हो ना फिर जाऊँ। इतने हेयर हो रहे हैं और आईब्रोज वगैरह भी सेव करानी है, पर नहीं जाने का दिल कर रहा है। तो ये आइस क्यूब ट्रे मंगाई। मेरी फ्रिज वाली आइस क्यूब ट्रे जो थी वो टूट गई थी, ख़राब हो गई थी। तो ये छोटी छोटी सी है, प्लस इसमें ऊपर से ढक्कन लगा हुआ है ना, तो एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्टैक करके भी रख सकते हैं। और आइस क्यूब का जो साइज़ होगा मेरे ख्याल से ठीक ही होगा, है तो सही। अब इसमें जमा के देखेंगे। सिलिकॉन ट्रे है ना, तो ये वाली थोड़ा टूटने का डर कम रहता है। पहले जो थी वो एकदम प्लास्टिक वाली थी, हार्ड ट्रे, तो वो टूट गई बड़ी जल्दी। तो ये मंगाई है मैंने, 3 मिली हैं मेरे ख्याल से। 165 या कुछ ऐसे ही था प्राइस, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा है। इस पे कहीं शायद लिखा हो, दिख नहीं रहा है। चश्मा लगाए बिना दिखेगा नहीं। आप लोग को अगर दिख जाए तो देख लेना, ये लिखा हुआ है, पढ़ने में नहीं आ रहा है। आंखें भी तो अंधी हो गई हैं बिल्कुल। जब तक चश्मा ना लगाओ कुछ दिखता ही नहीं है। क्या क्या मुसीबत है मेरे साथ। अब देखो शायद दिख जाए। कितना लिखा भैया? 144 लिखा हुआ है मेरे ख्याल ना। 144, 134, 144। हाँ 144 की ही है, इतना ही लिखा हुआ है। पहले से पेमेंट कर दी थी ना, इसलिए याद नहीं था। अभी करा होता तो याद रहता मेरे को। तो कुछ ऐसा है। ये लग तो सही रही है यार 144 में। और क्या लोग हैं, 3 ट्रे है।
और ऊपर से ऐसी सिलिकॉन वाली है तो जल्दी से खत टूटेगी नहीं मेरे ख्याल से। बस ये ढक्कन प्लास्टिक है, ये ना टूट जाए। आराम से यूज़ करेंगे तो नहीं टूटेगा। बाकी देखते हैं, बर्फ़ जमाएंगे इसमें। पिछला जो क्लिप देखा अभी तक का आपने, उसके बाद 4 दिनों के बाद मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। पिछले 4 दिन तो बैंड बज गई पूरी, एकदम हालत इतनी बुरी कि क्या ही बताऊँ। इतना भयंकर पेन जैसा मेरे को कभी ज़िंदगी में भी नहीं हुआ। मेरे को वो हालात है कि हॉस्पिटल भाग के पेन किलर इंजेक्शंस लेने पड़े रिलीफ लेने के लिए, क्योंकि इतना भयंकर पेन होना शुरू हो गया था कि कुछ कह नहीं सकते। अब डॉक्टर कहते हैं कि अगर आपको नहीं आराम मिला तो सर्जरी करना पड़ेगा, जो कि मैं चाहती नहीं। खैर चाहता कौन है, कौन चाहता है कि उसके सर्जरी हो और इन सब चीज़ों से गुजरे इंसान। पर वही है कि अब क्या कह सकते हैं, जो होना है वो होगा। अभी तो मेडिकेशन पे हूँ, देखो शायद रिलीफ मिल जाए थोड़ा बहुत तो कुछ टाइम टल सकता है मामला, अदरवाइज़ तो देखो क्या ही होता है। बहुत भयंकर हालत हो गई बिल्कुल एकदम। आज थोड़ा सा आराम लग रहा है। अभी भी मैं वैसे पूरे टाइम पेन किलर पे ही हूँ। 2 बारी 3 बारी मेरे को पेन टैबलेट्स लेनी पड़ती है। कल तो इंजेक्शन ही लगवाना पड़ा था। तो बस अभी ऐसे ही चल रहा है। ब्लॉग बिल्कुल नहीं बना पा रही क्योंकि हालत इतनी ख़राब रहती है कि क्या ही मैं ब्लॉग बनाऊँ, मतलब क्या ही दिखाऊँ आप लोग को। कुछ कर भी नहीं रही हूँ तो दिखाने के लिए भी कुछ नहीं है। तो कुछ ऐसी ज़िंदगी चल रही है। आज थोड़ा सा ठीक लग रहा था तो जल्दी नहा वहा के और बस पूजा पाठ करने जा रही हूँ। बहुत दिनों से 2-3 दिन तो हो गया मैंने पूजा पाठ भी नहीं किया क्योंकि हालत इतनी बुरी थी कि कुछ सोच समझ ही नहीं आ रहा था कि करूँ क्या। आज सैटरडे का दिन है तो सनी सुबह मंदिर भी गए थे। तो चलिए पहले पूजा पाठ कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं आगे और क्या क्या होता है दिन में। ब्लॉग बनाने की बहुत इच्छा होती है, बहुत कोशिश भी करती हूँ, पर कुछ भी नहीं हो पा रहा है इस वक्त मेरे से। आज भाई साहब मंदिर गए थे तो वहाँ से ले आए हैं समोसा और जलेबी। ये मंदिर पे मिलता है? मंदिर पे मिलता है तुमको? नहीं, दुकान में मिला था। हाँ दुकान। इसके साथ एक चीज और भी मिली है। क्या? तेरे फोन पे आ जाएगी। क्या है? चलान आ सकता है। अरे यार कितने चालान कटवाओगे भैया? अरे वीआईपी मूवमेंट थी, वो सालों में फोटो खींच ली गाड़ी की। अभी तुमने 4-5 दिन पहले 2,500 का चालान पे कटवाया है। क्या करें? तुमको गाड़ी चलानी नहीं आती कायदे से, नियम कानून से? तभी तो कहता हूँ मार्केट को बुला कर कुछ चला करेगा तुम गाड़ी। मालकिन की लंका बड़ी है, लगी पड़ी है, क्या गाड़ी चलाऊं मैं। चाय बन रही है मेरे लिए, बढ़िया सी बनाओगे? शेव वेव क्यों नहीं कराते चश्मे वाले भैया? बस बस बस, ज्यादा चीनी मत डालो में। चलो समोसा खा लेते हैं। समोसे के साथ तुमने खा लिया? मेरे को बस ये बहुत बढ़िया किया। खाना नहीं खाओगे ना फिर? खाओगे? नहीं, मेरे को तो स्प्राउट्स बना दो थोड़ा सा। हाँ, और मैं सोच रहा हूँ लस्सी बनाऊंगा। स्प्राउट और लस्सी खा के रह जाओगे? मैं तुम्हारे लिए छोले रखे हैं। अच्छा देखती हूँ। मत खाओ मत खाओ मत खाओ। दवाइयाँ खा ली हैं। अरे दवाइयाँ खा लिया तो जरूरी है कि इतनी जलेबी एक साथ खाना? थोड़ी सी मैं भी ले लेती हूँ। परहेज नहीं करोगे ना ठीक नहीं होगे कभी भी। बस करूँ? तू ले ले। नहीं बस कर, इमली वाली चटनी थोड़ी और ले लेती हूँ। मत ले आया करो ये सब चीजें, मेरे को नहीं खानी है। यार वो गरम नहीं हो माया पर्ची लेके अभी तो फोन करके तेरे से पैसे मांगे थे। तुम्हारी ऐप में नहीं थे पैसे? नहीं, बहुत सही है। चाय लेके आओगे अंदर? अच्छी सी बनाना ना। चलो भैया चलें समोसा जलेबी खाएं। समोसा चाय तो हो गया, सोच रही हूँ थोड़ा सा लंच की भी तैयारी कर लूँ। ये मैंने स्प्राउट्स बनाए थे। अब मैंने पहले सोचा था थोड़ा सा करूँगी स्टीम, पर मैं सारा ही रख दिया जितना था मेरे पास, क्योंकि मैंने सोचा था पहले सिर्फ सनी खाएंगे, मैं अपने लिए कुछ और बनाऊँगी। पर अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं भी यही खा लूँगी, 2 चीज़ें नहीं बनाऊँगी। इसको ढक देते हैं, 15-20 मिनट लगेगा अच्छे से स्टीम होने में। स्टीम होने से ना थोड़ा सही रहता है, कच्चा खाने में थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसको ढक के रख देते हैं। ढक
के छोड़ दूँगी, 15-20 मिनट में हो जाएगा। फिर इसके बाद इसमें सारी चीज़ें डालेंगे, लाइक प्याज, टमाटर, मिर्ची, धनिया, खीरा, सब कुछ छोटा छोटा कट करके डाल लेंगे। और साथ में सनी ने बनाना है मसाला, छाछ, तो वो खुद ही बनाएंगे अपने से। मशीन में कपड़े लगाए थे वो निकाल लेती हूँ, सूखने के लिए डाल देती हूँ। धूप निकल आई है देखिए अच्छी सी। आजकल भाई ज़िंदगी पेन किलर्स के भरोसे चल रही है। एक खा लेती हूँ, नहीं तो कब में भी लंका लग जाए कुछ भरोसा नहीं है। और ना एक देखिए ये वाला मैंने ऑनलाइन मंगाया था, वुमेन केयर जूस है। अभी तो इसको मतलब कल से मैंने पीना शुरू किया है। 1 लीटर की बॉटल है, पता नहीं कुछ फ़ायदा होता है कि नहीं होता। आयुर्वेदिक है ये, तो कुछ फ़ायदा होगा तो कंटिन्यू करूँगी। अभी तो कुछ दिन पीऊँगी तभी समझ में आएगा, एकदम से नहीं समझ में आएगा। अमेज़ोन से ही मंगाया था मैंने, किसी ने बोला मेरे को इस तरह का कुछ लेने के लिए, तो मैंने सोचा चलो इतना जब भुगत ही रहे हैं तो ट्राई कर लें, क्या फ़र्क पड़ता है, दवाई खा ली जाए। पेन किलर ना लूँ ना तो इस वक्त मेरी बहुत हालत बुरी हो जा रही है। ले आए भैया काम मेरे लिए। जल्दी करो जल्दी। चावल का डिब्बा ले आए भाई साहब। चावल खाली हो गया है तो साफ करके रखूंगी खाना बनाने के लिए। इसका टेस्ट बहुत 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 गंदा है, पर पीना पड़ेगा। लंच तो हो गया था हम लोग का, जो स्प्राउट बनाया था वही खा लिया। कुछ खाने का दिल ही नहीं करता बिल्कुल एकदम। सुबह जैसे लग रही थी कि थोड़ी थोड़ी भूख लगेगी, पर जैसे जैसे पेन चालू होता है ना, फिर उसके बाद मन नहीं करता कुछ खाने वाने का, तो थोड़ा सा वही स्प्राउट खा लिया था। आज शाम को जाना है डॉक्टर को दिखाने। अब देखो डॉक्टर क्या कहती हैं। सनी को भी 2-3 दिनों के लिए बाहर जाना है, पर मेरी वजह से वो भी नहीं जा पा रहे, क्योंकि मेरे को ऐसी दिक्कत हो जा रही है, छोड़ के जाना नहीं चाहती कि पीछे से ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो फिर अकेले मैनेज करने में दिक्कत होगी। हालांकि मैं तो बोल रही थी कि चले जाओ, पर देखो क्या करते हैं। जाना भी ज़रूरी है, काम के लिए जाना है। कैसी मेरी शक्ल हो गई है बिल्कुल एकदम ना, एकदम आँखों का इतना लंबा लंबा सा डार्क सर्कल, पूरा एकदम बुरा हाल हो रहा है। आजकल मेरा खुद अपने पर कुछ ध्यान देने का मन भी नहीं करता है। इतना जैसे बस लग रहा है कि तबीयत किसी तरह से ठीक हो जाए और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। थोड़ी देर अब ऐसे ही रेस्ट करूँगी। शाम को ही अब डॉक्टर को दिखाने जाना है, तो 7:30-8 बजे के आसपास बैठती हैं वो, तो उसी वक्त जाऊँगी। पहले से जाने से कोई फ़ायदा नहीं। वैसे तो उनका 7 बजे का टाइम है, पर आती नहीं है, कभी 8 बजे तक भी आती हैं, तो 8 बजे के आसपास ही जाऊँगी। तो चलिए, अब और कुछ आगे है नहीं ब्लॉग में दिखाने के लिए। डॉक्टर क्या बताती हैं वो आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। तब तक के लिए इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करूँगी, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।